नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में विलोम शब्दों पर बात की थी। आज हमारा प्रकरण है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द को समझने के लिए किस शब्द का कौन सा उपयुक्त पर्यायवाची हो, ये जानने के लिए, इसको समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर पर्यायवाची क्या चीज़ होती है, पर्यायवाची है क्या, हम किसको पर्यायवाची कहें। तो पर्यायवाची को जानने के लिए, समझने के लिए पहले आप इस पर्यायवाची में जो ये पर्यायवाची जो शब्द है, ये दो शब्द हैं इसमें, पर्याय और वाची। तो पर्याय, अब इसमें पर्याय को समझ लेते हैं। पर्याय का मतलब होता है कि जो किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाए, चक्कर लगाने को, चारों ओर चक्कर लगाने को पर्याय कहते हैं। अब चक्कर किसके लगाए, तो आगे है वाची, जो बोला जा रहा है, मतलब जो शब्द कहा जा रहा है उसके अर्थ के चारों ओर, जो शब्द वैसे ही अर्थ को बताने वाले, जो शब्द चक्कर लगा रहे हैं उसके आसपास इर्द गिर्द एकत्रित हैं, यानी किसी शब्द को ये जो बोला जा रहा है, जो वाची है, उसके चारों ओर वे सभी शब्द जो उसके जैसे अर्थ को व्यक्त करते हों, वे सभी शब्द जो हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। यहां ध्यान रखने की बात है कि उसके जैसे, मतलब उससे बहुत कुछ सिमिलरिटी रखते हैं, उससे बहुत कुछ समानता रखते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं होते। क्योंकि एक बात यहां यह भी जानने की है कि जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द बनाए गए हैं, हर शब्द का अपना एक अलग अर्थ है। उस अर्थ को कोई दूसरा शब्द व्यक्त नहीं करता है। उस शब्द की जो सूक्ष्मता, उस शब्द के अर्थ की जो सूक्ष्मता है, वह उस ही शब्द में निहित है। उस अर्थ को कोई दूसरा शब्द व्यक्त नहीं करेगा। अगर दूसरा शब्द व्यक्त करता होता तो फिर दूसरा शब्द, पहली बात तो यह कि उस दूसरे शब्द को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती। अगर दूसरा शब्द किसी उसको बनाने की तो दो शब्दों को बनाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं। दो शब्दों की आवश्यकता कब महसूस होती है भाई, जब किसी शब्द को, जब किसी अर्थ को कोई शब्द व्यक्त ना कर पा रहा हो उसके आसपास भी, तब हम जाके कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी अर्थ को वो बताए, उसी अर्थ को द्योतित करे, तब दूसरा शब्द बनाया जाता है। तो इसलिए पर्यायवाची शब्द अर्थ में बहुत कुछ एक जैसे होते हैं, मगर एक नहीं होते, बिल्कुल वही एग्जैक्ट वही अर्थ नहीं व्यक्त करते हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं। जैसे देखिए कमल है, तो देखिए कमल का एक हम कहते हैं पंकज है। देखिए पंकज, देखिए पंकज, जैसे पंकज शब्द है। अब देखिए पंकज शब्द में दो शब्द हैं, पंक और जा। पंक कहते हैं कीचड़ को, और जा कहते हैं पैदा होने वाला। यानी जो पंकज, जो कीचड़ में पैदा हो वह पंकज है। जो कीचड़ में पैदा हुआ, जो कीचड़ से पैदा हुआ वह पंकज है। तो कीचड़ से केवल कमल पैदा नहीं होता, कीचड़ से घोंगा पैदा होता है, कीचड़ से शैवाल भी पैदा होता है। तो वो सारी चीजें भी पंकज हैं। मगर चूंकि जिसको हम कमल कहते हैं, जो एक फूल है, वह भी पंख से पैदा है, कीचड़ से पैदा है, इसलिए उसको भी पंकज कहा जाता है। पंकज। ऐसे ही जैसे वारिज, अब वारिज जैसे पंकज है, ऐसे ही वारिज हो जाएगा, वारिज। वारिज, ऐसे ही वारिज। वारिज मतलब वारी कहते हैं पानी को, और जा मतलब पैदा होने वाला, जो पानी से पैदा हो तो वो वारिज। अब पानी से केवल कमल तो पैदा नहीं होता, पानी में तो शंख भी पैदा होता है, पानी उसमें रहता है, तो वह भी पंकज, वह भी वारिज है। तो मगर चूंकि कमल भी उससे पैदा है, वो उसके एक सिमिलर उसको बता रहा है, इसलिए वह वारिज है। तो इस तरह से जो
शब्द हैं जो एक उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, जो किसी विशेष यानी किसी वस्तु विशेष की जितनी विशेषताएं होती हैं, किसी वस्तु की जितनी विशेषताएं होती हैं, उन सब विशेषताओं को क्रमशः बताने वाले जितने भी शब्द हैं, यानी किसी व्यक्ति किसी वस्तु की सारी विशेषताएं एक शब्द से व्यंजित नहीं हो सकती, एक शब्द से उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब हर विशेषता को बताने के लिए हमें एक नया शब्द गढ़ना पड़ेगा। तो हम एक पर्टिकुलर चीज की विशेषताएं, क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं, अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं, और उन सबकी अलग अलग विशेषताओं को बताने के लिए हम उसके लिए एक अलग अलग शब्द गढ़ते हैं। तो वो सारे शब्द जो उसकी विशेषताओं को बताने के लिए गढ़े गए हैं, वो सारे के सारे शब्द उस वस्तु के, उस व्यक्ति के, उस प्राणी के जिसके लिए वो शब्द गढ़े गए हैं, वो सब के सब उस शब्द के, उस वस्तु के, उस व्यक्ति के, उस पदार्थ के, वो जितने भी शब्द हैं वो कहलाएंगे पर्यायवाची। यानी उसकी विशेषता को बताने वाले जितने शब्द हैं, उसको इंगित करने वाले, उस तक पहुंचाने वाले, उसको इंडिकेट करने वाले कि हाँ भाई ये जो है, ये जो बात कही जा रही है ये उस वस्तु के बारे में, तो उसको इंगित करने वाले, वहां तक पहुंचाने वाले जितने भी शब्द हैं, वो सब के सब जो हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं। अब पर्यायवाची हमने बताया कि ये बात ध्यान रखने की है, अगर शब्द कहीं दिए हुए हैं तो आपको यह देखना है कि जिस शब्द के पर्यायवाचियों के बारे में बात हो रही है, क्या उस शब्द का अर्थ, उस शब्द की विशेषता, उस व्यक्ति की विशेषता, उस वस्तु की विशेषता क्या उन शब्दों से जो दिए हुए हैं उनमें से कहीं कोई बता रहा है, उसके कहीं आसपास उस वस्तु की कोई विशेषता है। बस जहां उस वस्तु की विशेषता कहीं मिलती जुलती है, आप समझ जाइए कि वह जो है उसका पर्यायवाची है, वह उसका। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, देखिए, तो पर्याय का मतलब समझ गए कि किसी अर्थ के चारों ओर स्थित उसके अर्थ जैसे जो भी शब्द हैं वह पर्यायवाची हैं। अब देखिए, इसको समझते हैं हम आगे। देखिए, शब्द है आंख। आंख जिससे हम देखते हैं, ये जो हमें एक अंग है हमारा जो है आंख है। अब आंख के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या काम कर रही है, क्या इसके वो सारी विशेषताएं बताने के लिए एक एक शब्द जो है वो गढ़ा गया है। देखिए, नयन। अब देखिए, इस नयन को, इस आंख को, ये जो इंस्ट्रूमेंट हमारे बॉडी में लगा है, हमारे माथे पर, उसमें चेहरे पर लगा है, नयन क्यों कहा गया है इसको? नयन मतलब नी धातु से बना है, नी कहते हैं ले जाने को। अब देखिए, एक आंख ही ये इंस्ट्रूमेंट ही ऐसी चीज है जो हमें किसी वस्तु का दिग्दर्शन कराती है, उसको वहां तक पहुंचाती है। अब हम आंख बंद करके, कहीं कोई वस्तु रखी हो तो हम आंख बंद करके उसके पास तक नहीं पहुंच सकते, वो कोई चीज जो है उस तक नहीं जा सकती जब तक उसे देखा ना जाए उस तक। तो इसीलिए जो ले जाती है कहीं तक, नयनम, जो ले जाने का काम करती है, नी, तो वो जो है दिग्दर्शन करा रही है, वो वहां तक पहुंचा रही है, इंडिकेट कर रही है, मतलब ये रास्ता है जो दिखा रहा। तो वो इसलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कहला, इसलिए इसको हम कहते हैं नयन। ऐसी नेत्र, नेत्र जो नेतृत्व किसका, कहां, क्या, किसका नेतृत्व? कि किसी वस्तु तक पहुंचाने के लिए जो हमें वहां तक ले जा रहा है, जिसके माध्यम से जो हमारे उस नेतृत्व कर रहा है कि वहां तक जाना है, कैसे जाना है, क्या लक्षण है। तो उन लक्षणों को, उन चीजों को, उन विषय को बता रहा है हमें एक रास्ता जो हमारा नेतृत्व का, इसलिए उसको इसलिए आंख को नेत्र भी कहते हैं। चक्षु, चक्षु मतलब देखना, चक्षु देखना। अब देखने का काम क्या कर रहा है? देखने का काम ये आंख ही, ये जो इंस्ट्रूमेंट लगा है हमारे चेहरे पर, ये देखने का काम करे, इसलिए ये चक्षु है, इसलिए इसका नाम चक्षु भी है। लोचन, लोच कहते हैं देखना, ये भी लोच धातु है संस्कृत की, लोच कहते हैं देखना। अब जो देखने का, जो देखने के काम में आ रहा है वो लोचन, इसलिए आंख को लोचन भी कहते हैं। ऐसे ही अक्षी है कि जो दिखाने का काम, वो अक्षी। तो देखिए, ये सारे के सारे इस आंख, ये जो हमारे चेहरे पर जो इंस्ट्रूमेंट लगा है, इसकी विशेषताओं को, इसके कहीं ना कहीं इसकी विशेषताओं को बता रहे हैं, इसलिए इसके लिए अलग अलग विशेषता को बताने के लिए जो अलग अलग शब्द गढ़े गए हैं, वो सारे के सारे इसके जो है पर्यायवाची कहलाते हैं।
और हम आते हैं गंगा। अब देखिए गंगा ही शब्द है, गंगा, गंगा पुरातन नदी है, और कहते हैं कि पुरातन क्या, मैं समझता तो शायद आरंभिक नदी है, कि इसका जो आगमन है वो स्वर्ग से हुआ। गम जमा गंगा, जो निरंतर गतिशील है। देखिए इसीलिए सबसे हमारे जो देश की सबसे पुरातन नदी, और जो निरंतर बहने वाली है, जो लगातार चलती रहती है, जो गमन करती रहती है निरंतर, वो गंगा है। इसलिए चूंकि निरंतर गतिशील है, निरंतर बहने वाली है, वो गंगा है। तो गंगा, तो देखिए इसलिए क्या कहा उसको, गंगा। अब गंगा का विशेषता है देव नदी। अब देव नदी, गंगा क्या है, गंगा को आपने भगीरथ की कहानी सुनी होगी कि देव नदी थी, कि ये जो गंगा जो नदी थी, ये स्वर्ग में रहती थी, स्वर्ग की। तो जब भगीरथ ने तप किया अपने पुरखों के उद्धार के लिए, तब उसको पृथ्वी पर आना पड़ा। तो ये जो थी देव नदी थी, स्वर्ग में थी, स्वर्ग में बहती थी, इसलिए देवताओं की नदी, तो इसलिए देव नदी है। सुर सरिता, सुर कहते हैं देवताओं की, और सरिता कहते हैं नदी। जो देवताओं की नदी थी, जो देव नदी थी, जो स्वर्ग में रहती थी, स्वर्ग के लिए नदी थी, वहां लोग उसमें वहां देवता अवगाहन जिसमें करते थे, तो इसलिए वो सुरसरिता, इसलिए गंगा को सुरसरिता भी कहते हैं। भागीरथी, चूंकि गंगा को पृथ्वी पर, स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का जो श्रेय है वो भगीरथ को जाता है। भगीरथ ने तप किया था, उन्हीं के तप के कारण गंगा पृथ्वी पर आई, इसलिए उसका एक नाम भागीरथी भी है। अब एक नाम है इसका जाह्नवी, एक पर्याय है जाह्नवी। जाह्नवी क्यों कहते हैं कि एक बार महर्षि जहन्नू ने, जब पृथ्वी पर आ गई गंगा, तो जहन्नू ने उसको पी लिया। अब पी लिया तो अब पुरखों का उद्धार कैसे होना है, या तो जहन्नू की अनुनय विनय जब की, तो जहन्नू ने जो था उनको अपने कान से, कहते हैं, वो श्रावित कर दिया। तो जहन्नू ने, जो महर्षि जहन्नू ने उसको पी लिया था, और तब उनसे विमुक्त हुई वह, तो इसलिए उसका एक नाम जाह्नवी भी है। तो देखिए देवनदी, सुरसरिता, भागीरथी, जाह्नवी, ये सारे गंगा के पर्यायवाची हैं। यानी गंगा के जो विभिन्न विशेषताएं हैं, गंगा के जो विभिन्न विशेषण हैं, उन सबको इंगित करते हुए एक एक अलग अलग शब्द बनाया गया, अलग एक शब्द गढ़ा गया, जिसका अर्थ कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गंगा तक पहुंचता है, इसलिए वो गंगा के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही देखिए देवता, देवता सुर, देवताओं को ही कहते हैं, देव उसी का पर्याय है, उसी का। अमर, अब देखिए देवताओं की एक विशेषता है, जो ना मरे, जो नहीं मरे वो अमर है। तो कहते हैं देवता अमर है, देवता ना पैदा होते हैं ना मरते हैं, तो इसलिए अमर हैं। देखिए अमर। ऐसे ही निर्जर, जर कहते हैं बुढ़ापे को, निर मतलब जिसको ना हो, जिसको बुढ़ापन आए। कहते हैं देवता एक जैसे रहते हैं, ना वो बूढ़े होते हैं ना जवान होते हैं, बूढ़े, तो जिसको बुढ़ापन आए वो कौन, निर्जर, तो बुढ़ापा। ऐसे ही अजर, अजर जो अज मतलब देखिए जर, निर्जर, अमर, अजर। अजर वही बुढ़ापा, कि जो बुढ़ापे से दूर हो, जिसको बुढ़ापा ना व्यापे, वो अजर। ऐसे ही अज, जो पैदा ना हो। देवता पैदा नहीं होते, देवता एक मतलब शाश्वत सत्ता है, हमेशा रहने वाली, तो इसलिए उसका अज भी। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं वो देवताओं को इंडिकेट करती हैं, उनकी अलग अलग विशेषताओं, क्योंकि जो ना मरे वो अमर, एक विशेषता हो गई, जो बूढ़ा ना हो वो निर्जर या अजर। तो ये इस तरह से वो सारे के सारे शब्द अलग अलग हैं, अर्थ अलग अलग हैं, विशेषता अलग अलग है, चीजें अलग अलग हैं। उस तरह की कोई और भी चीज हो सकती है, ना मरने वाली और भी चीज हो सकती है। कहते हैं जैसे लोगों की मान्यता है कि जो अश्वत्थामा है वो अमर है, कि वो मरेगा नहीं कभी, तो वो भी अमर है। मगर चूंकि अमर तो है अश्वत्थामा, तो वो भी अमर है, और जो देवता हैं वो भी अमर हैं। तो वो पर्याय देखिए, ऐसा नहीं है कि तो अश्वत्थामा का पर्याय भी अमर हो सकता है, क्योंकि वो अमर है। तो चूंकि देवताओं की एक विशेषता अमर है, तो इसलिए उसका जो पर्यायवाची है वो अमर भी है। इसीलिए एक शब्द जो है वो कई शब्दों के पर्यायवाची हो सकता है, एक शब्द जो है वो कई शब्दों का पर्यायवाची हो सकता है। इसीलिए जैसे अमर का मैंने उदाहरण बताया कि अश्वत्थामा भी अमर है और देवता भी अमर है। तो
अश्वत्थामा का जो पर्यायवाची है वो भी अमर हो सकता है। आगे चलिए, नौकर, दास, दासत्व, जो आपकी बात माने, दास। और क्या लक्षण है उसके? सेवक, जो सेवा करता हो, जो सेवा करने वाला है वो सेवक है। सेवा करने वाला कोई भी हो सकता है, सब हो सकते हैं, तो मगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो केवल और केवल आपके, वो सेवक। तो सेवक मतलब जो सेवा करता है वो सेवक, यानी नौकर का पर्याय होता है। और क्या? नौकर हमेशा के लिए एक प्रोटोकॉल जो निर्धारित है कि भाई अनुचर, कि नौकर जो है वो पीछे चलेगा, मालिक के आगे नहीं चलेगा। हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में कहने पे वो आगे चले भले ही, मगर वैसे जो उसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो मालिक के, अपने स्वामी के पीछे चलने का है। तो अनुचर जो पीछे चले वो अनुचर, तो अनुचर। इसीलिए इसी तरह से परिचारक, जो परिचर्या करे, जो परिचर्या करता हो, जो देखभाल करे, वो परिचारक है। इसीलिए परिचारक, नौकर को परिचारक कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो नर्सेज होती हैं उनको भी परिचारक और परिचारिका कहा जाता है। तो उसको हम नौकर नहीं है, वो परिचारक है, क्योंकि सेवा कर रहा है। इसलिए नर्स के लिए भी परिचारिका, या जो वार्ड बॉय होते हैं, जो पुरुष परिचर्या करने वाले होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं, उनको परिचारक कहते हैं। तो अब अगर हम ये कहें कि नौकर के लिए, चूंकि वो परिचारक है, देखभाल कर रहा है, तो वो भी परिचारक है, वो भी परिचारक है। यानी मैं पहले भी, अभी मैंने बताया 1 मिनट पहले भी, कि एक शब्द जो है वो कई शब्दों के पर्यायवाची हो सकता है। ऐसे ही भृत्य, अब नौकर है, नौकर रात दिन आपकी सेवा कर रहा है, आपका हर समय आपके लिए समर्पित है, सब कुछ आपके लिए उसने छोड़ दिया है, सब कुछ आपके लिए कर रहा है। तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप उसका भरण पोषण करें, यानी जिसका जो भरण पोषण करने के योग्य है वो भृत्य है। अब भरण पोषण किसका हो? जो सब कुछ जिसने आपको समर्पित कर दिया है, जो सारे सब आपकी सेवा में जिसने लगा दिया है, वो भृत्य। तो उसके लिए भृत्य शब्द का प्रयोग है। हालांकि ऐसा दूसरे लोग भी, दूसरी जो चीजें हैं वो भी, जैसे पत्नी है, अब पत्नी भी जो है भाई समर्पित सब तरह से अपने, यानी उसके बच्चों के लिए जैसे मां पूरी तरह से, तो ऐसा नहीं कि वो भृत्य, वो नौकर हो गई, एक लक्षण है उसका। तो भृत्य जो है, चूंकि भरण करने योग्य है, पालन करने योग्य है स्वामी के द्वारा, इसलिए वो भृत्य है। यानी जिसका भरण पोषण करने के योग्य है वह भृत्य है। तो देखिए, इसलिए ये भृत्य के पर्यायवाची हुए। अब आते हैं हम पक्षी। पक्ष कहते हैं दो बाजू, जो पंख, जिसे पंख। अब पक्षी, अब इसी का देखिए तद्भव बन जाता है पक्ष। पक्ष मतलब पंख। तो जिसके पंख हो वो पंछी, पंख वाला पंछी। खग कहते हैं आसमान को, और गाप कहते हैं जाने वाले को, उड़ने वाले को। जो आसमान में गमन करता हो वो खग है। इसीलिए सूरज के लिए भी ख शब्द का प्रयोग, वो खेचर शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि तो इसीलिए खग जो आसमान में, खा मतलब आसमान, आकाश, जो आसमान में जाए, आसमान में विचरण करे, तो इसलिए वो खेचर है। ऐसे ही विहग है, ठीक है। द्विज मतलब, द्वि मतलब दो, और जा माने पैदा होने वाला, जो 2 बार पैदा हो, इसलिए वो द्विज। अब आप कहेंगे पक्षी 2 बार कैसे पैदा होता है? तो पक्षी देखिए 2 बार पैदा हुआ। एक बार अंडा उत्पन्न हुआ, तो जब अंडा पैदा हुआ तो एक बार तो जन्म वह हो गया। दूसरे, उस अंडे से जब जीव पैदा हुआ, जो एक जिसे हम चिड़िया कह रहे हैं, जब वो चिड़िया उस अंडे से निकली तो वो उसका दूसरा जन्म हुआ, इसलिए द्विज। इसे और देखिए, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। ब्राह्मण का एक ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं? ब्राह्मण को द्विज इसीलिए कहते हैं कि एक तो जब मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में जब वह पैदा हुआ तो एक जन्म हुआ। दूसरे, जब वह ज्ञानी, जब उसने ब्राह्मणत्व का गुण उसमें आ गया तो उसका एक जन्म वो हुआ, जो उसके अंदर जो ज्ञान जो पैदा हुआ, जो वो ज्ञानी जो हो गया, जो तो वो द्विज। इसीलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं कि जिसका 2 बार जन्म हो, ठीक है, तो द्विज। ऐसे ही पखेरु, पंख, और
जो पंख के से जो पंख वाला हो, रुज, तो पखेरु। इसीलिए कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि प्राण पखेरु उड़ गए। पखेरु कहते हैं पंछी, मतलब जिसके पंख वाला, पंख से उड़ गया तो पखेरु। ऐसे ही अब हम आते हैं पत्नी। ठीक है, अब देखिए पत्नी का एक पर्याय है भार्या। भार्या क्यों? कि जो भर्तु के योग्य हो, जो पति के योग्य हो, वो भार्या। ठीक है। गृहिणी, गृहिणी ग्रह, गृहिणी ग्रह से बना है। जो गृह की संचालिका है, गृह की संचालिका कौन है? जो मुखिया है। हमारे यहां परंपरा से चूंकि पितृसत्तात्मक सत्ता रही है, तो इसलिए पुरुष को मुखिया कहा गया। मुखिया, मुखिया के लिए सारे कर्म निर्धारित हैं, जो पंचकर्म। तो पंचकर्म कौन कर सकता है? जो शादीशुदा हो। तो इसीलिए मुखिया कौन होगा? जो शादीशुदा हो, जो उसका पालन करता हो, जो उसको ले जाता हो, जो सारे कर्तव्य अपने पंचकर्म पूर्ण करता हो, वो तो गृहिणी। अब गृहिणी वही होगी जो उन कर्मों को, पंचकर्मों को करने में सहयोगी हो। तो इसीलिए जो उसके मतलब जो मुखिया के, जो गृह स्वामी की जो कहने चाहिए सहायिका है, तो वो गृहिणी है। जो जिसके होने से गृह जो है वो गृह होता है, तो वो गृहिणी है। अर्धांगिनी कहते हैं पुरुष को, पत्नी को, स्त्री को जो है, जब उसका विवाह पुरुष के साथ हो जाता है, तो कहते हैं वो पुरुष के अर्धांग जो है वो उसका हो जाता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं, ये परंपरा है हमारे उसमें, पुराणों में, इतिहास की हमारी पुरातन परंपरा है, इसलिए उसको कहते हैं अर्धांगिनी। कि पुरुष का अर्ध अंग जो है वो पत्नी के लिए निर्धारित है। पत्नी का उस पर अधिकार, इसलिए वो अर्धांगिनी है। आधे अंग पर उसका अधिकार है। ऐसे ही वामा, वामा आपने देखा होगा जब विवाह होता है फेरों के समय, आपने देखा होगा पहले लड़की जो है वो दाहिनी ओर बैठती है, दाहिनी ओर बैठी होती है। फेरों के बाद जो है वामांग पर वो आती है। तो जो वाम मतलब बायां, जो बाएं अंग का, बाएं अंग पर, बाएं स्थान पर जिसका स्थान हो, बाईं ओर जिसका स्थान हो, वो वामा। तो बाईं ओर किसका स्थान बताया गया? पत्नी का, जिससे विवाह हुआ वो, इसलिए इसलिए पत्नी को वामा कहते हैं। जीवन संगिनी, पत्नी को जीवन संगिनी इसलिए कि कहते हैं कि पत्नी ही एक ऐसी महिला है जो जीवन भर जो है वो साथ देती है, इसलिए पत्नी को जीवन संगिनी भी कहा गया। तो एक ही मतलब उसके जो लक्षण हैं, उसके चारों तरफ ये जो सब गढ़े गए, ये सब के सब जो हैं वो पर्यायवाची हैं। हम अगला शब्द लेते हैं गणेश। गणेश शिव जी के विषय में आपने सुना होगा कि शिव जी के जो अनुचर हैं उनको गण कहते हैं, गण कहा जाता है। और उनमें सब में प्रमुख जो हैं, उनके जो स्वामी हैं वो हैं गणेश, यानी गणों के जो स्वामी हैं वो गणेश हैं, इसलिए उनको गणेश कहा जाता है, क्योंकि वो शिव जी के गणों के ईश हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं, इसलिए गणेश। अब गणेश के देखिए और क्या क्या विशेषण हैं, क्या क्या विशेषताएं उनकी हैं, कि उनके लिए कहते हैं गजानन। आपने देखा होगा गणेश जी का जो सर है, जो मुख है, वह गज का है, तो गज का आनन मतलब गजानन, तो उनकी एक विशेषता गजानन। अब एक और उनका है नाम गणपति। अब गणपति हमने अभी बताया कि शिव जी के जो गण हैं उनके वो स्वामी हैं, उनके वो नायक हैं, उनके वो पति हैं, इसलिए उनका एक पर्यायवाची, उनका एक नाम जो है वो गणपति भी है। ऐसे ही आपने देखा होगा गणेश जी का पेट बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, इसलिए उनका एक विशेषण, एक नाम, एक पर्यायवाची जो है वो लंबोदर भी है। उदर कहते हैं पेट को, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी लंबे उदर वाले। ऐसे ही आपने देखा होगा जो नर हाथी होता है उसके दो दांत होते हैं। गणेश जी का चूंकि मुख जो है वो गज का है, हाथी का है, और आपने देखा होगा कि उनका एक दांत जो है वो टूटा हुआ है, एक दांत के हैं, तो उनकी एक ये विशेषता है कि एक दांत के हैं, तो इसलिए उनका एक पर्यायवाची, एक नाम जो है वो एक दंत भी है। ऐसे ही विघ्नेश, विघ्नेश मतलब विघ्नों के ईश, विघ्नों को जो हरण करें, जो विघ्नों का विनाश करें, जो हमारी जो मुसीबतें हैं, जो कष्ट हैं, उनको हरने वाले हैं, वो कौन? विघ्नेश। तो ये उनकी एक विशेषता है, इसलिए उनका एक नाम, एक पर्यायवाची जो है वो विघ्नेश भी है। ऐसे ही देखिए दोस्तों, सब है जल, सब परिचित हैं,
बहुत साधारण पर और हम रोज जिसका प्रयोग करते हैं जल। देखिए इसका नाम एक है नीर। ऐसे ही पानी, अंबु, पय, वारी, ये सब के सब जो हैं वो पानी के, जल के जो हैं वो अलग अलग नाम है। अलग अलग विशेषताओं की वजह से इनको अलग नाम इनको दिए गए हैं। अब देखिए यहां मैं ये बता दूं आपको, मैंने पहले ही बताया था कि जब किसी शब्द के चारों ओर, उसके अर्थ के चारों ओर जो शब्द उस अर्थ से संबंध रखने वाले जो अवस्थित होते हैं वो सारे पर्यायवाची होते हैं। जैसे जल है, अब देखिए जल का संबंध और किस चीज से है? समुद्र से है। समुद्र से, समुद्र में क्या है? समुद्र जो है वो जल को धारण किए होता है, यानी धी। अगर हम जल के जो पर्यायवाची हैं उनमें धी जोड़ दें तो वो सारे के सारे जल के पर्यायवाचियों में धी जोड़ने पर समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। जैसे नीरद, नीर है। अब नीर शब्द में अगर हम धी जोड़ दें, नीरधि, तो नीर को धारण करने वाला यानी समुद्र हो गया। ऐसे ही अंबु, अंबु में अगर हम धी जोड़ दें तो अंबुधि, अंबुधि अंबु को धारण करने वाला। ऐसे ही पय, उसमें धी जोड़ दें तो पयोधि, पय को धारण करने वाला। ऐसे ही वारी जो पर्यायवाची है जल का, उसमें अगर हम धी जोड़ दें तो वो जो है समुद्र का पर्यायवाची है, वारिधि यानी वारी को धारण करने वाला। इसी तरह से अब देखिए जल का संबंध, पानी का संबंध और किससे है? कमल। अब देखिए कमल जो है वो पानी से उत्पन्न होता है, पानी में उत्पन्न होता है। अब पानी के जितने पर्यायवाची हैं अगर हम उनमें जैसे अंबु जमा जा, तो जा जो है उत्पन्न होने वाला यानी पानी से उत्पन्न होने वाला। जल से जो उत्पन्न होने वाला है, जल में हमने जा जोड़ दिया वो जलज हो गया। तो ऐसे ही वारी, वारी में अगर हम जा जोड़ दें तो वारी से उत्पन्न होने वाला कौन? कमल, वारिज हो गया। ऐसे ही पय, पयोज, पयोज कमल हो गया। ऐसे ही नीरज, नीरज इसीलिए कमल को जो है नीरज इसीलिए कहते हैं कि नीर से जो उत्पन्न हो। तो देखिए जैसे हमने कि अगर पानी के पर्यायवाची में हम अगर धी जोड़ दें तो वो समुद्र के बन गए, और अगर उसमें हम जा जोड़ दें यानी उससे पानी से उत्पन्न होने वाले तो वो जो है कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। ऐसे ही देखिए पानी से और किसका संबंध है? पानी से संबंध है बादल का। देखिए बादल, बादल क्या काम करता है? पानी को देता है। पानी कहां से आता है? समुद्र में पानी का, बारिश होती है, वर्षा होती है, बारिशा से पानी आता है, बारिश पानी दे, बादल जो है वो पानी देने वाले होते हैं, पानी देते हैं। बारिश, वर्षा हुई, बादलों से पानी बरसा, वह समुद्र में गया, झील में गया, तालाब में गया, जमीन में गया, समुद्र में गया। तो पानी को किसने दिया? पानी को देने वाला कौन है? बादल। इसलिए पानी को देने वाला बादल। तो बादल के, पानी के जितने पर्यायवाची हैं अगर हम उसमें दा जोड़ दें तो वो सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं वो बादल के बन जाते हैं। जैसे अगर हम नीर में अगर हम दा जोड़ दें तो वो नीरद यानी नीर को देने वाला। ऐसे ही जल में अगर दा जोड़ दें तो जलद, जल को देने वाला। ऐसे ही अंबु में अगर दा जोड़ दें अंबुद तो अंबु को देने वाला। ऐसे ही पय में अगर दा जोड़ दें तो पयोधि, जल को देने वाला। ऐसे ही वारी में दा जोड़ दें वारिद। तो देखिए इस तरह से सारे के सारे पर्यायवाची वो उसके बादल के बन जाते हैं। तो ये बात आप अब समझ चुके होंगे कि किसी एक वस्तु एक प्राणी के चारों ओर उसकी विशेषताओं तक, उसके अलग अलग विशेषणों को इंगित करने वाले जितने भी शब्द हैं, उस तक पहुंचाने वाले जितने शब्द हैं, उसकी ओर संकेत करने वाले जितने शब्द हैं, वो सारे के सारे पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे हमने पानी से संबंधित जितनी सारी चीजें हैं वो उनके वैसे ही अलग अलग चीजें जो हैं ऐसे ही समुद्र के बन गए, जल के बन गए, कमल के बन गए, बादल के बन गए। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों अगर इसमें कहीं कोई बात समझ ना आई हो, कहीं कोई संशय हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछिएगा। आपकी जो समस्याएं हैं हमसे डिस्कस कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाकर इसके नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी किसी भी तरह की कोई भी समस्या जो आपको पढ़ते समय या पढ़ाते समय कहीं आ रही है हिंदी और संस्कृत में, आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना प्रश्न पूछिए और हमसे समाधान उसका पाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको अगर बहुत ज़्यादा बड़ा उसमें आंसर नहीं देना है हमें, तो हम आपको लिखित में तुरंत उसको उपलब्ध करा दें। और अगर वो विस्तार का विषय है, बात मतलब पढ़ाए जाने का विषय है, तो हम निश्चित रूप से उसको अगली वीडियो में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है और आपकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।